नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की जो कार्यपत्रक नंबर 31 आई है और जिसकी तिथि है 28 जनवरी 2021 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें पूछा गया है सब कुछ करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है, आज की जो वर्कशीट है आपकी व्याकरण से है और व्याकरण का हमने पिछली बार भी वर्कशीट पढ़ी थी, इस बार उसका भाग 2 आया है। देखिए क्या आया है आपकी कार्यपत्रक में। नीचे दिए गए जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। क्योंकि नीचे जो आप ये गद्यांश देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित शब्द हैं, तो उनको हमें देखना है। ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द किसके नाम की जगह दिए गए हैं, उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखना है और रेखांकित शब्दों को भी उनके सामने लिखना है। तो अब हमें ध्यान देना है, ये जो रेखांकित शब्द हैं किसके लिए आए हैं, उस नाम को पहचान कर यहाँ लिखना है और जो भी रेखांकित शब्द हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है? चूड़ी पहनाने वाला, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसका मतलब पैतृक क्या होता है? जो उसके माँ बाप दादा भी यही करते आए हैं, तो ये क्या हो गया? पैतृक। तो यहाँ पे देखो बदलू आया था, बदलू मनिहार था और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। किसका? बदलू का। तो ये बदलू के लिए आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बदलू, है ना। हमें सबसे पहले पता चल गया ये आया मिस्टर बदलू के लिए, तो हमने श्रीमान बदलू का नाम यहाँ पे रख दिया। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, है ना, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? उसका। हो गया। उसके लिए क्या आया? उसका। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, तो वह किसके लिए आया? ये भी बदलू के लिए आया, है ना, क्योंकि एक बार नाम लिख के हम दोबारा बार बार नहीं लिखते। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ, किसकी बनाई हुई चूड़ियाँ? खपत भी बहुत होती थी, मतलब खपत का मतलब बहुत लोग खरीदते थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? इसके बाद लिख देंगे उसकी, है ना। उसके लिए उसकी यूज़ हुआ, उसकी बनाई हुई। किसकी बनाई हुई? बदलू की बनाई हुई। उसकी हो गया। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, तो अब फिर से उसकी आया, तो फिर से उसकी लिख देंगे। ठीक है, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, तो अब क्या आ गया? उससे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये सारे बदलू के लिए यूज हुए हैं, जो बदलू यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए और उनमें से आए नाम या संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। उदाहरण में भी दिया गया है। क्या करना है हमें? ये जो वाक्य दिए गए हैं ना नीचे, इनको ध्यान से पढ़ना है। उसमें नाम या कोई संज्ञा शब्द आया तो उसको ढूंढना है और वाक्य में उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। जैसे उदाहरण में है, देखो, जैसे ये है, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। तो इसमें क्या आया? हमारी संज्ञा क्या है? कोई नाम क्या है? बदलू। तो बदलू, और बदलू के लिए कौन सा शब्द आया है? वह, है ना। वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता है, तो बदलू के लिए आया वह। तो यहाँ पे लिख दिया बदलू और वह। ऐसे ही हमें दूसरे हैं उनमें भी ऐसे लिखना है। तो चलो लिखते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो इसमें किस चीज़ का नाम आया? ये जो पत्र, ये पत्र एक नाम है और भले ही उसके लिए क्या आया? उसका। किसका नाम? पत्रों का नाम अलग अलग होता है ना, चिट्ठी, पत्री, ये सब बोलते हैं। तो क्या पत्रों आया है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पत्रों। ठीक है, और फिर डैश लगा के लिख देंगे उसका। ठीक है, ये हम इस तरीके से का को दोबारा बना देती हूँ, उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला। चलिए अब तीसरे वाला करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया? पक्षी भी आया और बादल भी आया। तो आप लिखिए यहाँ पे पक्षी और बादल।
क्या आया, पक्षी, बादल। और इनके लिए क्या यूज़ हुआ, इनके लिए यूज़ हुआ ये। तो आपका जो दूसरा वाला है, जो ग है, ये ख का आंसर था, और ये किस चीज़ का है, ये आपका ग का। अब आया है घ। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ क्या आया, चिड़िया आया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कलर चेंज करके लिखेंगे, लेकिन जिससे हमारा मिक्स बिल्कुल ना हो। तो तीसरा वाला हमारा आया चिड़िया, तीसरे वाले में हम चिड़िया लिख देंगे, और चिड़िया लिख करके क्या करेंगे, उसके लिए वह, कि कौन उड़ने की तैयारी में है, चिड़िया, तो उसके लिए वह लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कै, हमारा पहले ही हो रखा था बदलू वह, ये हमारा ख का आंसर है, ये वाला इसका आंसर है पत्रों वाला, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है घ का। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों का हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि शब्द का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा के शब्द के स्थान पर होता है ना। तो जैसे अगर हम होते हैं, राम स्कूल जाता है, वह एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ सुबह नहाता है, अपनी मम्मी का कहना मानता है, तो हम वह किसके लिए यूज़ करते जा रहे हैं, राम के लिए, है ना। तो इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले में मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों को हम स्वरनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ जाता है, वह, आप, तुम, इनमें से, तो उसको हम स्वरनाम बोलते हैं। यानी स्वरनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, समझ आया। तो चलिए नीचे एक पोटली दी जा रही है, आप देख रहे हो ये पोटली है, तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक साथ बंद हैं, आप उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो चलिए लिखते हैं अलग अलग बच्चों। देखो, आप देखो ये क्या है, देखो मैं कलर से निशान लगाऊंगी बच्चों, जो हमारी संज्ञा है उसको मैं ब्लू कर दूंगी, है ना, और जो हमारे स्वरनाम है उसको रेड कर दूंगी। तो आप इधर स्वरनाम लिख लेना और इधर संज्ञा। तो संज्ञा हमारी ब्लू है, ये समझिए, तो यानी कि नीली। तो नीली, जैसे कमल एक फूल का नाम है, तो ये हमारी संज्ञा हो गई। ठीक है, ये हमारी संज्ञा है। पहिया भी एक चीज़ का नाम है, तो ये भी हमारी संज्ञा हो गई। मैं नहीं हुई, मैं तो स्वरनाम होता है। पक्षी, ये भी हमारी एक संज्ञा है। आप भी नहीं हुआ, हम भी नहीं है। घर भी एक संज्ञा हो गई हमारी, है ना। उसका भी नहीं है, तुम भी नहीं है। बुढ़ापा, ये भी संज्ञा है भाववाचक। मिठाई, ये भी संज्ञा है, खाने की चीज़ है। उसकी, कौन, सर्दी भी संज्ञा होती है ना, सर्दी वाला भी संज्ञा है। विद्यालय, ये भी संज्ञा है, आज हमारे पढ़ने की जगह है ना। और धरती, ये भी एक संज्ञा है जिसमें हम रहते हैं। सपना, ये भी एक संज्ञा है। और ये और सब संज्ञा नहीं है। तो आप इधर जो ना, इधर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे लिख देंगे। कमल, पहिया, पक्षी, मतलब ये आपको सबको लिखने हैं। पक्षी, उसके बाद क्या आ गया, घर के बाद आ गया आपका बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। फिर क्या आ गया, रुक जाओ, बुढ़ापा। उसके बाद क्या आया, एक सेकंड रुको बच्चों, दोबारा से लिखते हो। बुढ़ापा, उसके बाद क्या लिखेंगे, बुढ़ापा आ गया। अब लिखेंगे मिठाई, है ना, आपकी मिठाई आ जाएगी इधर। और क्या आएगा इधर आएगी आपकी सर्दी आ गई। सर्दी के बाद क्या आ गया, सर्दी के बाद आ गया आपका विद्यालय, है ना। तो विद्यालय भी आप इधर ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका विद्यालय। इसके बाद क्या आ गया, धरती, है ना, ये धरती लिख दी। इसके बाद आपका आ गया सपना। और क्या बचा, बस हो गए सारे। तो ये ब्लू वाले तो हो गए। अब करते हैं हमारे जो स्वरनाम है। तो स्वरनाम कौन कौन से हैं, मैं उस पर रेड का निशान लगाऊंगी। ये आपका मैं, ये स्वरनाम है। आप, ये स्वरनाम है। हम, ये भी स्वरनाम है। उसका, ये भी स्वरनाम है। तुम, ये भी स्वरनाम है। वह स्वरनाम, यह स्वरनाम, उसकी स्वरनाम, कौन, ये भी स्वरनाम, कोई, ये भी स्वरनाम, जो, ये भी स्वरनाम, और उन्हें, और आपके, और जिसकी, ये सारे स्वरनाम हैं। तो आपको स्वरनाम शब्द यहाँ पे लिख देने हैं ऐसे करके। मैं नहीं लिखूंगी इसको आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों,
क्योंकि देखो मैंने आपको लिख के बता दिया कैसे करना है और आप 8th क्लास के बच्चे हैं, फटाफट कर लेंगे। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपके लिए वर्कशीट हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर आपको अच्छी लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिले। और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो।